जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज 8 फरवरी 2026 रविवार के इस पवित्र दिन पर मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं, क्योंकि जब प्रभु किसी को जगाता है तो वो केवल सुनने के लिए नहीं, बदलने के लिए जगाता है। और आज का ये संदेश आपके लिए एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक प्रेम भरी पुकार है कि आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, जिस संघर्ष में भी हैं, प्रभु आपको देख रहे हैं, प्रभु आपको सुन रहे हैं और प्रभु आपके जीवन में एक नया काम शुरू करना चाहते हैं। इसलिए अभी अपने दिल को शांत कीजिए, अपने मन को प्रभु की उपस्थिति में स्थिर कीजिए और ये मान लीजिए कि परमेश्वर का वचन खाली नहीं लौटता। जैसा लिखा है कि उसका वचन अपने उद्देश्य को पूरा करके ही लौटता है, यशायाह 55:11। और आज भी ये वचन आपके घर, आपके परिवार, आपके स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके टूटे हुए मन के ऊपर अपना काम करने वाला है। मेरे प्रिय, रविवार का दिन सिर्फ कैलेंडर का दिन नहीं, ये आत्मा का दिन है। ये प्रभु के सामने अपने जीवन को फिर से समर्पित करने का दिन है। ये वो दिन है जब हम कहते हैं, प्रभु, मैं अपनी ताकत पर नहीं, तेरे वचन पर खड़ा हूं। और आज प्रभु आपको एक ही बात सिखा रहे हैं कि तुम डर के अनुसार मत चलो, विश्वास के अनुसार चलो। क्योंकि कई बार हम जीवन में सही काम नहीं करते, क्योंकि हम डर से निर्णय लेते हैं, हम चिंता से कदम उठाते हैं, हम लोगों की बातों से दब जाते हैं और फिर अंदर ही अंदर टूटते जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आज कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, आज तू अपने भीतर की आवाजें बंद कर और मेरे वचन की आवाज सुन। क्योंकि मैं तुझे नीचे नहीं, ऊपर उठाने आया हूं। मैं तुझे शर्म में नहीं, अनुग्रह में लाने आया हूं। मैं तुझे खाली हाथ नहीं, भरपूर आशीष के साथ चलाना चाहता हूं। यीशु ने कहा है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, यूहन्ना 10:10। तो आज अपने आप से कहो, प्रभु, मेरा जीवन कमी का नहीं, तेरी बहुतायत का है। क्योंकि समस्या ये नहीं कि परमेश्वर नहीं दे सकता, समस्या ये है कि हम अपने मन को अतीत की हारों में फंसा लेते हैं। हम पुराने दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं, हम लोगों की बातों को अपनी सच्चाई मान लेते हैं और फिर हम वही बनने लगते हैं जो हमने सुना। लेकिन प्रभु कहते हैं, तू वो नहीं है जो लोगों ने कहा, तू वो है जो मैंने कहा। क्योंकि जो प्रभु आपको नाम देता है वही आपकी पहचान है। बाइबल कहती है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया। 2 कुरिन्थियों 5:17। इसका मतलब ये नहीं कि कल की यादें मिट गईं, इसका मतलब ये है कि कल का बोझ आज की दिशा तय नहीं करेगा। इसलिए आज प्रभु आपको पहला संदेश ये दे रहे हैं कि आज नया आरंभ है। क्योंकि रविवार का दिन पुनरुत्थान की याद दिलाता है और पुनरुत्थान का अर्थ है, जो मरा हुआ था वो जी उठा, जो बंद था वो खुल गया, जो असंभव था वो संभव हो गया। इसलिए यदि आपका मन कह रहा है कि अब देर हो गई, तो प्रभु कह रहे हैं, मेरे लिए देर कभी नहीं होती। यदि आपका दिल कह रहा है, मैं बदल नहीं सकता, तो प्रभु कह रहे हैं, मैं तुझे बदल सकता हूं। यदि आपकी हालत कह रही है, कोई रास्ता नहीं, तो प्रभु कह रहे हैं, मैं रास्ता हूं। यूहन्ना 14:6। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं कि तेरी लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की भी है। क्योंकि बहुत से लोग बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से डर, अनमाफी, अपराध बोध, शर्म, तुलना और निराशा में जीते हैं। और यही चीजें धीरे धीरे आत्मा को कमजोर कर देती हैं। लेकिन आज प्रभु आपके भीतर उतर कर कह रहे हैं, मेरी शांति तुझे दी जाती है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें वैसी शांति नहीं देता जैसी दुनिया देती है। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यूहन्ना 14:27। यानी आज प्रभु आपको एक ऐसी शांति देना चाहते हैं जो परिस्थिति बदलने से पहले ही आपके भीतर बदल जाए, ताकि आप तूफान में भी स्थिर रहो। और याद रखो, शांति का मतलब समस्या का न होना नहीं, शांति का मतलब प्रभु का साथ होना है। इसलिए आज प्रभु आपको ये भी कह रहे हैं, मेरे साथ चल, क्योंकि मैं तुझे संभालूंगा। बाइबल कहती है कि अपने सारे चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। 1 पतरस 5:7। तो मेरा सवाल है, आप किस बात की चिंता लेकर बैठे हैं? आपके मन में कौन सा बोझ है, कौन सा डर है, कौन सा प्रश्न है, कौन सा दर्द है जिसे आपने किसी को नहीं बताया? आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, मुझे दे दे। क्योंकि जब आप प्रभु को बोझ देते हैं, तब वो बोझ नहीं रहता, वो गवाही बन जाता है।
जब आप प्रभु को आंसू देते हैं तब आंसू बेकार नहीं रहते, वे बीज बन जाते हैं। और बाइबल कहती है कि जो आंसू के साथ बोते हैं वे जय जयकार के साथ काटेंगे। भजन 126:5। इसलिए आज यदि आप रो रहे हैं तो ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। आज यदि आप थक गए हैं तो ये हार नहीं, ये संकेत है कि अब आपको अपनी ताकत नहीं, प्रभु की ताकत चाहिए। और प्रभु कहते हैं कि जो थके और बोझ से दबे हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। मेरे प्रिय, ये वचन रविवार को और भी जीवित हो जाता है, क्योंकि रविवार हमें याद दिलाता है कि प्रभु का विश्राम केवल नींद नहीं, प्रभु का विश्राम आत्मा का विश्राम है। इसलिए आज प्रभु आपको ये भी कह रहे हैं, तू अकेला नहीं है। बहुत लोग भीड़ में भी अकेले हैं, घर में भी अकेले हैं, रिश्तों में भी अकेले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन की बात किसी से साझा नहीं की। लेकिन आज प्रभु आपके कमरे में, आपके दिल में, आपकी सांसों में कह रहे हैं, मैं तेरे साथ हूं। बाइबल कहती है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। इसलिए आज अपने आप से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ है। और जब प्रभु आपके साथ है तो डर का अधिकार खत्म हो जाता है, क्योंकि लिखा है, प्रभु ने हमें डर का आत्मा नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। 2 तीमुथियुस 1:7। इसलिए आज परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं कि डर को अपनी भाषा मत बनने दो, क्योंकि जब डर आपकी भाषा बन जाता है तो आप हर बात में नकारात्मक भविष्यवाणी करने लगते हैं। आप कहते हैं, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी हालत नहीं बदलेगी, मेरी बीमारी नहीं जाएगी, मेरी नौकरी नहीं मिलेगी, मेरा घर नहीं बनेगा, मेरे बच्चे नहीं सुधरेंगे। लेकिन आज प्रभु कहते हैं, अपने मुंह से जीवन के शब्द बोल, क्योंकि मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है। नीति वचन 18:21। इसका अर्थ ये नहीं कि आप झूठ बोलें, इसका अर्थ ये है कि आप सच्चाई उस प्रभु के वचन के अनुसार बोलें जो बदल सकता है। इसलिए आज कहो, मेरे लिए प्रभु रास्ता बनाएगा, मेरे घर में शांति होगी, मेरे मन में शांति होगी, मेरे शरीर में चंगाई आएगी, मेरे काम में प्रगति होगी, मेरे संबंधों में मेल होगा। क्योंकि जब आप वचन के अनुसार बोलते हैं तो आप विश्वास का वातावरण बनाते हैं, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानियों 11:6। मेरे प्रिय, आज प्रभु ये भी कह रहे हैं, तू अपनी पहचान को फिर से समझ, क्योंकि शत्रु का सबसे बड़ा हमला आपके धन पर नहीं, आपके नाम पर है, आपके चरित्र पर है, आपके आत्मसम्मान पर है, आपकी पहचान पर है। वो आपको ये महसूस कराना चाहता है कि आप अयोग्य हैं, आप गंदे हैं, आप असफल हैं, आप छोड़ दिए गए हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं, तू मेरा है। बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। 1 यूहन्ना 3:1। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में लड़ाई नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि लड़ाई में आप अनाथ नहीं हैं, आप पुत्र हैं, आप पुत्री हैं, और पिता अपने बच्चों को छोड़ता नहीं। इसलिए आज अगर आपके मन में अपराध बोध है तो वचन सुनो, यदि हम अपने पाप मान लें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमें क्षमा कर देता है और सब अधर्म से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1:9। आज प्रभु आपको पश्चाताप के लिए नहीं, बहाली के लिए बुला रहे हैं। आज प्रभु आपको शर्म के लिए नहीं, क्षमा के लिए बुला रहे हैं। आज प्रभु आपको टूटे रहने के लिए नहीं, उठ खड़े होने के लिए बुला रहे हैं। इसलिए आज आप अपने अंदर ये निर्णय कीजिए, मैं प्रभु की ओर लौटूंगा, क्योंकि लौटने पर पिता गले लगाता है। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। आज परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं कि तू अपने घर पर दीवारें नहीं, वेदी बना। यानी आपका घर केवल खाना पीना, सोना जागना, काम करना, लड़ना झगड़ना, इन सब तक सीमित न रहे। आपका घर प्रार्थना का घर बने, आपका घर आराधना का घर बने, आपका घर वचन का घर बने। क्योंकि जब घर में परमेश्वर का वातावरण बनता है तो घर की हवा बदलती है, घर के रिश्ते बदलते हैं, घर के बच्चे बदलते हैं, घर के निर्णय बदलते हैं। और लिखा है, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। यहोशू 24:15। इसलिए आज प्रभु आपको ये चुनौती दे रहे हैं कि रविवार को सिर्फ सुनकर मत जाना, रविवार को बदल कर जाना। अर्थात आज इस संदेश के बाद आप अपने जीवन में एक कदम लें। शायद वो कदम क्षमा का हो, शायद वो कदम गलत आदत छोड़ने का हो, शायद वो कदम प्रार्थना का समय बढ़ाने का हो, शायद वो कदम वचन पढ़ने का हो, शायद वो कदम किसी टूटे रिश्ते को जोड़ने का हो, शायद वो कदम किसी गलत संगति से बाहर आने का हो। क्योंकि जब आप एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाते हैं तो प्रभु आपके लिए रास्ता खोल देता है। और आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, मैं तुझे रोकने नहीं, आगे बढ़ाने आया हूं। मेरे प्रिय, कई लोग कहते हैं मेरा जीवन ठहरा हुआ है, और सच में कभी कभी जीवन ठहर जाता है। जैसे काम नहीं चल रहा,
पैसे नहीं बढ़ रहे, स्वास्थ्य ठीक नहीं, मन शांत नहीं, रिश्ते सही नहीं, पर आज प्रभु कहते हैं, मैं तुझे बहाल करूंगा। क्योंकि भजन 23:3 कहता है, वो मेरे प्राण को बहाल करता है। बहाली का मतलब ये है कि जो टूट गया वो फिर जुड़ता है, जो बिखर गया वो फिर संभलता है, जो सूख गया वो फिर हरा होता है। और यही रविवार का संदेश है, पुनरुत्थान, बहाली, नई शुरुआत। अब मैं चाहता हूं कि आप इस संदेश के बीच में ही एक पल के लिए अपने हाथ को अपने दिल पर रखिए और मन ही मन कहिए, प्रभु आज मुझसे बोल। और जैसे ही आप ये कहेंगे, प्रभु आपको याद दिलाएंगे कि आपने कितना कुछ सहा है और फिर भी आप टूटकर खत्म नहीं हुए, क्योंकि प्रभु ने आपको संभाला। कई बार आप नहीं जानते कि आपको किसने बचाया, लेकिन आज प्रभु कह रहे हैं, मैंने। क्योंकि वचन कहता है, वो तुम्हारे दाहिने हाथ को पकड़कर कहता है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। यशाया 41:13। इसलिए आज आप जिन बातों से डर रहे हैं, उनके नाम प्रभु के सामने रख दीजिए। डर का नाम, बीमारी का नाम, कर्ज का नाम, केस का नाम, नौकरी का नाम, रिश्ते का नाम, अपमान का नाम, अकेलेपन का नाम। और फिर कहिए, प्रभु मेरे दाहिने हाथ को पकड़। क्योंकि जब प्रभु हाथ पकड़ता है तो परिस्थिति का पकड़ ढीला पड़ जाता है। और आज प्रभु आपसे ये भी कह रहे हैं, मेरे समय पर भरोसा कर। क्योंकि कई लोग कहते हैं, मैंने प्रार्थना की पर जवाब नहीं आया, और फिर वे निराश हो जाते हैं। पर प्रभु कहते हैं, मैं देर नहीं करता, मैं तैयारी करता हूँ। क्योंकि जब परमेश्वर किसी चीज को देने में समय लेता है, तो वो अक्सर आपके चरित्र को मजबूत कर रहा होता है, ताकि आप उस आशीष को संभाल सको। और वचन कहता है कि जो प्रभु की बाट जोहते हैं, वे नया बल पाएंगे। यशाया 40:31। इसलिए आज यदि आप प्रतीक्षा में हैं, तो इसे सजा मत समझिए, इसे तैयारी समझिए। और आज प्रभु आपको एक और सच्चाई सिखा रहे हैं कि तेरी सहायता मनुष्यों से नहीं, प्रभु से आती है। भजन 121:2 कहता है, मेरी सहायता प्रभु की ओर से आती है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग मदद नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी उम्मीद का स्रोत लोग नहीं, प्रभु होना चाहिए। क्योंकि जब लोग बदलते हैं, प्रभु नहीं बदलता। जब लोग छोड़ते हैं, प्रभु नहीं छोड़ता। जब लोग थक जाते हैं, प्रभु नहीं थकता। इसलिए आज अपना भरोसा प्रभु पर रखो। और अब मैं आपको एक बहुत ही सीधी बात कहता हूं। यदि आज का ये संदेश आपके दिल को छू रहा है, यदि आप महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं, तो इस आशीष को अपने जीवन पर क्लेम कीजिए और कमेंट में अभी आमेन लिख दीजिए। क्योंकि आमेन लिखना केवल एक शब्द नहीं, ये आपके विश्वास की घोषणा है। ये कहना है, प्रभु मैं इस वचन को अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ। और साथ ही इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ शेयर कर दीजिए जिसे आज उम्मीद की जरूरत है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के जीवन में रोशनी ला सकता है। अब आइए हम प्रार्थना में प्रवेश करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप जहां हैं वहीं अपने मन को प्रभु के सामने खोल दें। हे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आते हैं, और आज इस रविवार के दिन हम अपने जीवन को तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, तू देख रहा है कि कितने लोग भीतर से टूटे हैं, कितने लोग थके हैं, कितने लोग चिंता में हैं, कितने लोग बीमारी से लड़ रहे हैं, कितने लोग आर्थिक दबाव में हैं, कितने लोग रिश्तों की चोट से कराह रहे हैं, कितने लोग अकेलेपन में बैठकर अपने आंसू छुपा रहे हैं। प्रभु, आज तू अपना हाथ बढ़ा, जैसा तेरा वचन कहता है कि तू हमारे दाहिने हाथ को पकड़ता है। यशाया 41:13। आज तू उन हाथों को पकड़ जो कांप रहे हैं, आज तू उन दिलों को थाम जो बिखर रहे हैं। प्रभु यीशु, तूने कहा कि जो थके और बोझ से दबे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। आज हम तेरे पास आते हैं और हम मांगते हैं, हमारे मन को विश्राम दे, हमारी आत्मा को शांति दे, हमारे विचारों को स्थिर कर। प्रभु, जिन घरों में झगड़ा है वहां मेल ले आ, जिन घरों में अभाव है वहां प्रबंध खोल, जिन शरीरों में बीमारी है वहां चंगाई की सामर्थ बहा, जिन दिमागों में डर है वहां पवित्र आत्मा का साहस भर, जिन दिलों में अनमाफी है वहां क्षमा का अनुग्रह दे। प्रभु, हम 1 यूहन्ना 9 के अनुसार ये मानते हैं कि तू विश्वास योग्य है, तू क्षमा करता है और शुद्ध करता है। इसलिए प्रभु, आज तू हमें साफ कर, हमें नया कर, हमें फिर से खड़ा कर। प्रभु, हम यूहन्ना 10:10 के अनुसार बहुतायत के जीवन को स्वीकार करते हैं। हम कमी की आत्मा को ठुकराते हैं, हम हार की भावना को ठुकराते हैं, हम निराशा की जंजीर को तोड़ते हैं, और हम कहते हैं, यीशु मसीह के नाम में हमारे जीवन में नया आरंभ होगा। प्रभु, आज जो व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसके अंदर एक नई आशा जगाओ, उसके अंदर एक नया विश्वास जगाओ,
उसके अंदर एक नई आग जगाओ कि वो फिर से उठे, फिर से चले, फिर से प्रार्थना करे, फिर से वचन पढ़े, फिर से तेरे पीछे चले। प्रभु, हमारे परिवारों को आशीष दे, हमारे बच्चों को बचा, हमारे युवाओं को सही मार्ग दे, हमारे बुजुर्गों को सामर्थ्य दे, हमारी रातों को शांति दे और हमारे दिनों को उद्देश्य दे। प्रभु, हम भजन 121:2 के अनुसार घोषणा करते हैं कि हमारी सहायता तेरी ओर से आती है, इसलिए हम किसी और पर नहीं, तुझ पर भरोसा रखते हैं। और प्रभु, जो लोग आज इस आशीष को क्लेम कर रहे हैं, मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। उनकी गवाही जल्दी उठा, उनके जीवन में ऐसा चमत्कार कर कि लोग कहें ये प्रभु का काम है। प्रभु, इस चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी के हर दर्शक को आशीष दे, उनके घरों में अपना प्रकाश जला, उनके मन में अपनी शांति उतार और उन्हें अपने प्रेम में मजबूत कर। और अब मैं हर एक से कहता हूं, यदि आप इस प्रार्थना को अपने जीवन पर क्लेम करते हैं तो कमेंट में आमेन जरूर लिखिए और इस संदेश को शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन और भी लोगों तक पहुंचे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू सुनता है, तू देखता है और तू जवाब देता है। हम ये सब यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन।